आज सोन टॉपिक मौजू डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्लास 10th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन हिंदुस्तान गए क्लियर गन टर्म डिसेंट्रलाइजेशन टर्म डिसेंट्रलाइजेशन गो क्या पावर when some powers यानी कि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट पे निन और पतन दिन लोकल गवर्नमेंट अत गई डिसेंट्रलाइजेशन यानी when some powers are taken away from central government and state government and given to local government it is called decentralization बे एक भी दोहराबो यानी डिसेंट्रलाइजेशन गो पावर निन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे और तम पतन दिन लोकल गवर्नमेंट अत गई डिसेंट्रलाइजेशन लोकल गवर्नमेंट चूंकि फेडरलिज्म पे देर आर 2 or more levels of government तथ मज पे सिर्फ 2 लेवल अख पे सेंट्रल गवर्नमेंट या ब्या नाव जनरल गवर्नमेंट ब्या पे स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट चूंकि लोकल गवर्नमेंट कत कर लोकल गवर्नमेंट यह सह गवर्नमेंट इट इज ए गवर्नमेंट एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल यह गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट यह गांव लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और यम इदार वन अगर दिही इलाका रूरल एरिया तेल वन पंचायत और अर्बन एरिया शहर सिटी टाउन तेल वन म्यूनसिपलिटीज यानी लोकल गवर्नमेंट गई सह गवर्नमेंट कत जाए इट इज ए गवर्नमेंट एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल these bodies bodies इदार वन पंचायत अगर इन केस के दिही इलाक और वन अर्बन एरियाज वन म्यूनसिपलिटीज यानी गोची कत गई यह क्लियर ये डिसेंट्रलाइजेशन मज कि हसा कह पावर कह इख्तियार पॉलिटिकल पावर हसा निन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे पत दिन लोकल गवर्नमेंट्स अत हसा गई डिसेंट्रलाइजेशन चूंकि लोकल गवर्नमेंट मज फेडरलिज्म मज फ्यूचर्स ऑफ फेडरलिज्म नंबर फर्स्ट पे कि देर आर 2 or more levels of government यानी कि अत फेडरलिज्म मज 2 या 2 खुद ज्यादा हुकूमत मगर अस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बे पे स्टेट गवर्नमेंट यानी यम मगर आज ब्या पढ़ लोकल गवर्नमेंट अथी पर यानी लोकल गवर्नमेंट यह कत जाए यह गई सह हुकूमत सह गवर्नमेंट विलेज लेवल पे बे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और यम इदारन वन पंचायत राज अगर दिही इलाका दिही इलाकन मज वन पंचायत राज और अगर शहरी इलाका अर्बन एरिया तेल वन म्यूनसिपलिटीज वुन कि मेन रीजन यानी कि क्या वजह क्या जरूरत पे डिसेंट्रलाइजेशन अगर हसा स्टेट मज करे कंट्री मज पावर डिवाइड दोन गवर्नमेंटन दरमियान यम 2 लेवल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट और पावर क्या फर्दर सब डिवाइड कर अत पकिन क्या रीजन नंबर फर्स्ट रीजन यम वसी मुल्क लाइक इंडिया अगर हिंदुस्तान कत बोड़ मुल्क चूंकि यम यूरोपियन कंट्री तुम लकट एज कंपेयर टू इंडियन स्टेट्स अगर एग्जाम्पल तुम उत्तर प्रदेश स्टेट हिंदुस्तान यह बोड़ बनस्बत रेशिया खुद रेशिया बोड़ बार वन रेशिया कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्री मगर उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान स्टेट रेशिया खुद बोड़ इथे पे महाराष्ट्र कत करो महाराष्ट्र बोड़ एज कंपेयर टू जर्मनी यानी तवे पे हिंदुस्तान मज हिंदुस्तान की कत नहीं यम बड़ मुल्क तत पे जरूरत के पावर हसा फर्दर सब डिवाइड कर तवे आय विथिन स्टेट पावर आय फर्दर सब डिवाइड कर यानी पावर इख्तियार हुकूमत पॉलिटिकल पावर तम आय फर्दर सब डिवाइड कर क्या आय चूंकि बोड़ मुल्क अत हेकन सिर्फ 2 गवर्नमेंट चलायित क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट तवे पे ये जरूरत कि पावर डिसेंट्रलाइज गन यानी कि टू लोकल गवर्नमेंट नंबर 2 रीजन लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल यानी कि प्रॉब्लम इशू तुम कि हल गसन बेहतरीन तरीके गसन हल लोकल लेवल पे और लोकल तुम असल पे इलमियत तुम नॉलेज मुख्तलिफ प्रॉब्लम तुम फेस करान या इशू तुम तुम हेकन तथ बेहतरीन अंदाज हल कर तवे पे जरूरत कि पावर डिवाइड फर्दर सब डिवाइडेड नंबर 3 पॉइंट इट इज पॉसिबल एट लोकल गवर्नमेंट it is possible at local level for people to directly participate in decision making
यानी कि त्रीम पॉइंट त्रीम रीजन चूंकि डेमोक्रेसी इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर पीपल एंड बाय द पीपल मगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर कत करो यानी ब्याह नाव प्योर डेमोक्रेसी सह पॉसिबल वनस क्या पॉपुलेशन ज्यादा यानी कि लूक हेकन एक जमा गि मगर ये लोकल गवर्नमेंट कत पॉसिबल यानी कि इट इज पॉसिबल एट लोकल लेवल यानी कि लोकल लेवल कत करो अत पॉसिबल अत मुमकिन कि लूक हेकन एक जमा गम फैसले कह डिसीजन तुम नुन गामस मुतल सह हेकन तुम नित तवे बह दिम एग्जाम्पल ये गामन मज ग ग्राम सभा तक पूर गामुक लूक एक जमा ग पे तुम गामुक प्लान सह तुम एप्रूव तथ मज कर यानी कि तवे वो त्रीम रीजन इट इज पॉसिबल एट लोकल लेवल फॉर पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग process. Number fourth point, they have better idea on where to spend money and how to manage things more efficiently. यानी कि लोकल पता कि पोस रेवन्यू यह कतनस करो खर्च और हेकन बेहतरीन अंदाज मज खर्च कर यानी कि रीजन अत पत्म डिसेंट्रलाइजेशन पत्म रीजन तुम दोहरा बे नंबर फर्स्ट रीजन ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन only by two levels of government. States are bigger in India than European countries. यानी कि गोडन्युक रीजन गोडन्युक कारण युस अत पत्किन छ सो हसा छ ये कि युम ते बड़ मुल्क छ लाइक इंडिया ये युम स्टेट छ तुम छ वारिया बड़ बनस्बत खत यूरोपियन कंट्रीज अगर उत्तर प्रदेश स्टेट कत करो उत्तर प्रदेश स्टेट छ वारिया बोड़ एज कंपेयर टू रशिया और महाराष्ट्र स्टेट कत करो हिंदुस्तान महाराष्ट्र स्टेट सह वारिया बोड़ बनस्बत खत जर्मनी तवे पे ये जरूरत कि पावर छ फर्दर सब डिवाइड गन यानी कि पावर शेयर गन स्टेट दुयम रीजन लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इशू आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल यानी कि वारिया प्रॉब्लम वारिया इशू वारिया मसले तुम कि हल गसन बेहतरीन तरीकस मज बेहतरीन अंदाज में हल गसन लोकल लेवल पे क्या लोकल तुम वारिया बेहतरीन इलमियत असल नॉलेज तुम प्रॉब्लम इशू तुम हेकन बेहतरीन अंदाज मज हल कर नंबर 3 पॉइंट कि यह पॉसिबल लोकल लेवल पे पॉसिबल कि लूक कर डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में चूंकि बह दिम तुम एग्जाम्पल ग्राम सभा गसान ग्राम सभा में पूर गामुक लूक एक जमा हेकान गसित और युस गामुक प्लान तुम एप्रूव कर तथ मज यानी कि यह सिर्फ लोकल चूंकि अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी कत करो या ब्याक नाव प्योर डेमोक्रेसी चूंकि पॉपुलेशन वारिया ज्यादा तवे कंट्री मज हेकान डायरेक्ट डेमोक्रेसी अप्लाई गसित ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या ब्याक नाव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चूंकि एट लोकल लेवल यह मुमकिन कि लूक तुम हेकन एक जमा गसित तवे डिसेंट्रलाइजेशन गई डिसेंट्रलाइजेशन वन कि पावर आई बे शेयर कर विथिन स्टेट्स यानी कि पावर आई सब डिवाइड कर नंबर 4 पॉइंट लोकल बेहतरीन बेहतरीन अंदाज मज तुम पोस बेहतरीन अंदाज मज सर्व कर स्पेंड कर असल जाए डिसेंट्रलाइजेशन नीड आईन हिंदुस्तान आईन तथ मज तस्लीम आमज कर अंडर आर्टिकल 40 तथ मज तस्लीम आमज कर जरूरत कि डिसेंट्रलाइजेशन जरूरत आमज आईनस मज अंडर आर्टिकल 40 मगर चूंकि कोशिश गई और रूरल एरियाज दी इलाक तुम खतर आय पंचायत राज वजूद मज और अर्बन एरियाज तुम खतर आय म्यूनसिपलिटीज वजूद मज मगर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रियासती हुकूमत डायरेक्टली तिहस कंट्रोल तुम यम सात मर्जी गए तम सात इलेक्शन करान मर्जी गए तुम इलेक्शन तरान कह और पावर आमुत दिन कह फाइनेंस रेवेन्यू आमुत दिन और मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 यानी कि मेजर स्टेप यानी कि बड़ पेश रफ्त टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन तुझ सो 1992 यानी इन द ईयर 1992 अम क्या गो 73 एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड यानी इंडियन पार्लियामेंट तम कोर 73 अमेंडमेंट एक्ट पास अत मज क्या वो अत मज कर आईन तथ मज कर 2 शेड्यूल एड अख 11th शेड्यूल बे 12th शेड्यूल यानी कि मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन that was taken in the year 1992 and Indian Parliament
added two schedules in Constitution of India. Yani akh was 11th schedule, be was 12th schedule. Athmas kya wonu Constitution was amended to make third tier more powerful and effective. Yani yus asa ayin jus ay tarmeem karna, kya ay tarmeem karna, yus third tier third level of government yet par es was must federalism or two tiers of government, central government and state government, or you see third tier यानी कि local government यानी कि ये मजबूत करने खतर यानी ये powerful बनाने खतर यहाँ से कोरकुमोत 73rd and 74th Amendment Act pass. Main features, main यम आत खुसूसियात आत 63 and 64th Amendment Act तक कर clear you see 63th Amendment Act that was related to Panchayat Raj, use Panchayat Motalik, or use Society Amendment Act, use municipalities Motalik. You main Khususiyat as Trusat and Society Amendment number first, Constitution mandatory to hold regular election. Yani कि use as state government या आईनी तौर आई जवाब दह बनाने के मना से regular election करें पंचायत खतर और municipalities खतर. यानी कि वहाँ से local government इस काट से करा. यानी रियासती सरकार जिम्मेदार बनाने यानी आईनी तौर आयन पे ये जिम्मेदारी नस्ब करने कि तुम बनो इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट यह रेगुलर गसन और अत थो कि 5 वर बाद 5 वर थो मियाद टर्म लोकल गवर्नमेंट मियाद थो 5 वर और 5 वर ब्रोथे गस इलेक्शन गसन यानी कि रेगुलर इलेक्शन गस गसन इन केस के लोकल गवर्नमेंट गई डिसॉल्व यानी पंचायत राज या म्युनिसिपलिटी गई डिसॉल्व स्टेट गवर्नमेंट आई ये जिम्मेदारी दिन कि विथिन 6 months करियो नेक्स्ट इलेक्शन. नंबर सेकंड फ्यूचर एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन यानी कि कम से कम 1/3 ऑफ यम सीट चाहे पंचायत मज चाहे म्युनिसिपलिटी मज अत मज आए 1/3 सीट रिजर्व थानो मखसूस थानो जन हिंद खतर. बह दिम तुम एग्जाम्पल ये फी गामस मज आते वो ये जन त वार्ड मेंबर अड़न जायन ब्लॉकस मज अगर वो ब्लॉकस मज आमुत ब्लॉक मज वो ये कि सारी सरपंच कत्या और तथ मज वो पे 1/3 क्या सह जन हिंद खतर तवे आज कि जन त वार्ड मेंबर जन त सरपंच यानी यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गई 73rd and 74th Amendment Act अत मज आई जरूरी करार दिन कि 1/3 यम सीट हसा तम हसा गन रिजर्व जन हिंद खतर. Number third feature, seats have been reserved in these bodies and executive head of this institution for यानी कि सीट यम हसा चाहे पंचायत राज पंचायत मज कत करो चाहे म्युनिसिपलिटी हज कत करो सीट आय मखसूस थाना शेड्यूल कास्टन खतर शेड्यूल ट्राइब वालन खतर बे अदर बैकवर्ड क्लास खतर. Number fourth point, यस हसा फ्यूचर 63rd and 64th Amendment Act 1992. Number fourth source इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर ईच स्टेट यानी कि फी स्टेटस खतर बनो कि जिम्मेदार कि फी स्टेटस खतर हसा गज आसन अख इलेक्शन कमीशन यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन यमुच काम क्या छ यमुच काम या आस करन इलेक्शन अथ लोकल गवर्नमेंट खतर यानी या लोकल गवर्नमेंट मज गोडनते वोन कि अथ मच ज अख रूरल एरिया आस तेल छ पंचायत अर्बन एरिया आस तेल छ म्युनिसिपलिटीज यानी कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन यानी कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फी स्टेट्स मज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और यमुच काम यी कि कर इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट. नंबर फिफ्थ पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उन क्या दे आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर यानी उन क्या पावर कर पॉलिटिकल पावर कर रेवेन्यू कर शेयर लोकल बॉडी सर बे दोहरा एक सोन टॉपिक मौजू डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया गोडनथे गस पाई गसन कि पाई आसन कि डिसेंट्रलाइजेशन गो क्या when some powers are taken from central government and state government and given to local government it is called decentralization यानी कि ये हसा कि पावर इन सेंट्रल गवर्नमेंट पे बे स्टेट गवर्नमेंट मरकजी हुकूमत पे बे रियासती हुकूमत पे और तम पत दिन लोकल गवर्नमेंट आज वन यह गई डिसेंट्रलाइजेशन चूंकि लोकल गवर्नमेंट आय टर्म फेडरलिज्म मज देयर आर 2 or more levels of government अस पे तत ज गवर्नमेंट अख पे सेंट्रल गवर्नमेंट बे पे स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड 2 or more अस पे लोकल गवर्नमेंट आज हिंदुस्तान कत करो यानी लोकल गवर्नमेंट कुछ गवर्नमेंट इट इज अ गवर्नमेंट एट विलेज लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि यह सो गवर्नमेंट विलेज लेवल पे गांव लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे these bodies are known as panchayat in
यानी इदार these bodies are known as panchayats in rural areas and municipalities in urban areas यानी कि इदार वना पंचायत और दी इलाका तुम मन पंचायत और शहरी इलाका अर्बन एरिया तेल वना म्यूनसिपलिटीज क्योंकि वारिया रीजन यानी कि क्या रीजन डिसेंट्रलाइजेशन पत्म क्या जरूरत पे यमच नंबर फर्स्ट a vast country like India cannot be run only by two levels of government यानी कि यम त बड़ मुल्क मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान और यह यूत बोड़ मुल्क यम स्टेट बड़ कि यूरोपियन मुल्क इंडिपेंडेंट कंट्रीज तुम स्टेटन खुद लकट तवे पे जरूरत कि पावर शेयर गन विथिन स्टेट्स और बह दिम एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश स्टेट हिंदुस्तान के सेंट्रस मज स्टेट उत्तर प्रदेश और यह रेशिया खुद बोड़ रेशिया इंडिपेंडेंट कंट्री तम नश बोड़ हिंदुस्तान स्टेट यानी कि हिंदुस्तान अगर वनस कत करो टोटल स्टेट्स 28 स्टेट यूनियन टेरिटरी 9 यूनियन टेरिटरीज मगर उत्तर प्रदेश यह रेशिया खुद बोड़ यानी कि बड़ मुल्क लाइक इंडिया ये स्टेट बड़ बनस्बत खुद यूरोपियन कंट्रीज तवे ये जरूरत कि डिसेंट्रलाइजेशन और दुम मे एग्जाम्पल महाराष्ट्र बड़ बनस्बत खुद जर्मनी यानी कि जर्मनी मुल्क जर्मनी मुल्क खुद बोड़ महाराष्ट्र स्टेट नंबर दुम पॉइंट कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल यानी कि लार्ज वारिया प्रॉब्लम वारिया इशू तुम कि हल गसन लोकल लेवल पे और लूकन लोकल पीपल तुम बेहतरीन इलमियत उन प्रॉब्लम मुतलिक उन इशू मुतलिक तुम कर बेहतरीन अंदाज मज हल नंबर 3 चूंकि लोकल लेवल पे पॉसिबल इट इज पॉसिबल एट लोकल लेवल फॉर पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दपान लोकल लेवल पे यानी लूकन खर पॉसिबल तुम कर डायरेक्ट शमूलियत डिसीजन मेकिंग पर बह दिम एग्जाम्पल यस कि गाँवन मज ग्राम सभा यानी कि गामु प्लान तथ मज एप्रूव कर लूक यानी कि सारी लूक डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर तवे वन कि इट इज पॉसिबल एट लोकल लेवल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चूंकि डिसेंट्रलाइजेशन नीड यम जरूरत यह आइनस मज तस्लीम आमज कर अंडर आर्टिकल 40 मगर पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज आये वजूद मज मगर डायरेक्टली अंडर स्टेट कंट्रोल यानी यम स्टेट चाहे तम कर इलेक्शन आ चाहे इलेक्शन करान कह चाहे स्टेट तम कर डिजॉल्व और तम पे इलेक्शन करान कह यानी देवर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट और कह पावर आमुत दिन कह रेवेन्यू आमुत दिन मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 यानी कि मेजर स्टेप बोड़ बार कदम towards decentralization was taken in year 1992 इमदो क्या कोर कि 63 and 64 amendment act कोर पास हिंदुस्तान पार्लियामेंट यानी कि ज अमेंडमेंट कर पास अलग अलग क्या आयो पास कर क्योंकि 63 अमेंडमेंट योस रिलेटेड पंचायतस और 64 अमेंडमेंट योस रिलेटेड म्यूनसिपलिटीज और इम क्या कोर ऐड हिंदुस्तान आईन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम कोर आत मज ऐड 11th schedule and 12th schedule constitution was amended to make third tier more powerful and effective यानी कि आईन हिंदुस्तान आईन या अमेंडमेंट आत मज तरमीम करना चेंज आया करना चेंज ताकि थर्ड टायर यानी कि लोकल गवर्नमेंट थर्ड टायर हियर मीन्स कि लोकल गवर्नमेंट यह बनाओ मजबूत पावरफुल बनाओ ताकतवर बनाओ बे इफेक्टिव कारगर मेन फीचर्स ऑफ 73 एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट क्या यानी कि क्या क्या खुसूसियात नंबर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन यानी कि स्टेट गवर्नमेंट तुम पे आईनी तौर यह जिम्मेदारी नसब कर कि तुम कर रेगुलर इलेक्शन कर यानी कि अत टर्म लोकल गवर्नमेंट अत टर्म 5 years और 5 वर ब्रोटे गम इलेक्शन गसन और इन केस के लोकल गवर्नमेंट चाहे पंचायत चाहे म्यूनसिपलिटी डिजॉल्व गसन स्टेट गवर्नमेंट पे यह जिम्मेदारी कि कर विथिन 6 months नो इलेक्शन नंबर सेकंड फ्यूचर एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन यानी कि पंचायत म्यूनसिपलिटीज अत मज 1/3 सीट यानी कि 3 सीट थो जन खुद मखसूस ये आज वुचान जन वार्ड में जन सरपंच तवे कि 63 and 64 amendment act pass go at must like seat reserve 1/3 of seats. Number third future. So seats have been reserved in these bodies and executive head of this institution for scheduled caste, scheduled tribe and OBC.
यानी कि सीट आम मखसूस थान शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बे अदर बैकवर्ड क्लास खुद नंबर 4 द फ्यूचर ये कि फी स्टेट्स मज हसा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन वजूद और यमुच कम सिर्फ कि इलेक्शन करान तो लोकल बॉडीज यानी पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी खतर Number 5th point, state governments are required to have some powers and revenue with local. Yani state government you must share power to pay revenue local governments.